नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। खाद्य संकट के खतरे से जूझ रहे श्रीलंका में अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में एक अतिरिक्त छुट्टी देने का फैसला लिया है, ताकि लोग अपने घर पर सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ उगा सके। देश में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आइलैंड पर बसे इस देश की करीब 2 करोड़ 20 लाख जनता 70 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए पहुंच गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक दिन में प्रति लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए बढ़ाए गए हैं। वहीं डीजल की कीमत में 16 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 263 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को इसका ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी को अनसुना करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन जंग के बीच रूस के संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में जमकर समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में जिनपिंग ने ये भी कहा कि सभी पक्षों को यूक्रेन संकट के समुचित समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ जोर देना चाहिए। अब बढ़ेंगे राष्ट्र की खबरों की तरफ। इन दिनों देश भर में हर तरफ केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम की चर्चा है। एक ऐसी स्कीम जिसके तहत युवाओं को सेना में सेवा का मौका मिलेगा, साथ ही उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे आने वाले दिनों में सैन्य मोर्चे पर देश की ताकत भी बढ़ेगी। अग्निपथ स्कीम का पूरे बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। युवा और छात्र सड़कों पर उतरकर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बक्सर से लेकर मुंगेर तक और सहरसा से लेकर नवादा तक में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों के निशाने पर भारतीय रेल है। कई जगहों पर यात्री ट्रेनों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं। छात्र एवं युवा रेलवे पटरियों और नेशनल हाईवे पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। वहीं कुछ जिलों में नेशनल हाईवे पर भी प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कोड़ामऊ से छिंदवाड़ा की तरफ आ रही एक बोलेरो वाहन सड़क के किनारे स्थित बड़े गड्ढे में जा गिरी। बताया जा रहा है वाहन में 8 बाराती सवार थे। दुर्घटना उस समय हुई जब बोलेरो के सामने दोपहिया वाहन आ गया। उसे बचाने के चक्कर में वाहन सड़क के किनारे उतर गया और पास के गड्ढे में जा गिरा। हादसे में मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर घायल की स्थानीय अस्पताल में मौत हो गई। अब नजर डालेंगे राज्य की खबरों पर। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय सेना से जुड़ी अग्निपथ योजना का हिमाचल प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को धर्मशाला में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कांगड़ा के गग्गल चौक में युवाओं ने काफी हंगामा किया। यहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान गग्गल चौक पर पुलिस से युवाओं की तनातनी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में पीजी कर रही एक 31 वर्षीय डॉक्टर की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली ये डॉक्टर आईजीएमसी के सर्जरी विभाग में पीजी अंतिम वर्ष की छात्रा थी और आईजीएमसी के समीप ही किराए के कमरे में रहती थी। शिमला की एसपी मोनिका भट्टुंगरू ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में किसी को सुसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतका मानसिक रूप से परेशान चल रही थी और उसका आईजीएमसी से इलाज चल रहा था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की 19 साल की युवती ने चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया है। युवती चंडीगढ़ में नीट की तैयारी कर रही थी। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और ऐसे में घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। अब शुक्रवार को फिर उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से 19 जून तक बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में काम कर रहे पंचायत चौकीदारों के लिए जल्द पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने के लिए सरकार की तरफ से निदेशक पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर।
देश के प्रशासनिक चिंतन में नई ऊर्जा फूंकने के लिए धर्मशाला में मुख्य सचिवों के सम्मेलन राष्ट्र के साथ एक नई मुलाकात की तरह है और इसकी मेहमान नवाजी करके हिमाचल को अपनी कठिनाइयों को कहने का अवसर मिलेगा। इस लेख को आप पर्वतीय विकास मंत्रालय बने शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खुशी और खुशमिजाजी लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है पीके खुराना ने। कितना आत्मनिर्भर है हिमाचल लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है रमेश पठानिया ने। चिल्कों की छाबड़ी में आपको सुरेश सेठ का लेख डर लगे तो गाना गा पढ़ने को मिलेगा। और अब आज के अंतिम रोचक विषय पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज की टीम ने मिलकर बकरी की मदद से प्लास्टिक सर्जरी का सस्ता विकल्प खोज निकाला है। इस नई रिसर्च में डॉक्टरों का दावा है कि बकरी के कान के कार्टिलेज से इंसानों के नाक, कान, मुंह में कटे फटे होंठ ठीक करने में काम करेंगे, जो अब तक प्लास्टिक सर्जरी करती आई है। 25 लोगों पर इसका परीक्षण भी किया गया है, जो सफल रहा है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।